इसी में मेरे प्रियो सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी लोगों को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। परमेश्वर की दया से परमेश्वर अनुग्रह करके एक और दिन हमारे जीवन में दिया है। आज के दिन हम सही सलामत हैं, जी रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देना है, धन्यवाद के आभारी रहना है। परमेश्वर बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता है, लेकिन धन्यवाद की भेंट पाना चाहता है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। तो मेरे प्रियो, आइए आज भी हम परमेश्वर के कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में हम ऐसी स्थितियों से होके गुजरे होंगे, अकेलापन कभी कभी हम महसूस किया होगा, और कभी कभी हमें लोग हाथ छोड़ देते हैं, कभी कभी अपने परिवार वाले भी हमें हाथ छोड़ देते हैं। अकेलापन महसूस होने लगता है, कोई हमारा साथ नहीं देते हैं। कभी कभी संकट में पड़ जाते हैं, दुख में, तकलीफ में, बहुत परेशानियां कभी कभी उठानी पड़ती है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं जो ऐसे समय में हमें तसल्ली देता है। दुख, बेचैनी के समय में, अकेलापन के समय में, कष्ट, मुसीबत के समय में, संकट के समय में हमें तसल्ली देने वाले बहुत सारे परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखे हुए हैं। उनमें कुछ वचनों को आज हम लोग ध्यान करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा यहोशू पहला अध्याय का 5 वचन, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यहोशू को बता रहा है, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। और आगे प्रभु बता रहे, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तेरे संग संग रहकर हर पल मैं तेरी सहायता करूंगा, हर पल मैं तुझे साथ दूंगा। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको हमेशा हमेशा हर पल आपकी सहायता करेंगे। इंसान के जैसे प्रभु धोखा देने वाला नहीं है, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। प्रभु हमारे साथ रहेगा। जब सब हमें हाथ छोड़ दे तब भी प्रभु हमारे साथ देगा, हमारी सहायता करेगा। हमारा परमेश्वर हमें मदद करने वाला परमेश्वर है, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हर समय में, हर परिस्थिति में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, एक और वचन हम लोग ध्यान करेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय का 18 वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप कभी कभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं? तो ये वचन प्रभु आपके लिए दे रहा है। प्रभु कह रहा है, बेटा बेटी, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आप अकेले नहीं हैं। आप अपने मुंह से कबूल करना, कहते रहना, गुनगुनाते रहना, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ में है। आमीन।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु आज आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और प्रभु के वचनों से प्रभु आज आपको तसल्ली देगा। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी हम बहुत सारे चिंता करने लगते हैं। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, घर चलाने, परिवार चलाने की चिंता, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर रहने के कारण कभी कभी काम नहीं होने के समय हम चिंता करने लगते हैं। बहुत सारा बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, तब हम कभी कभी चिंता में पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, आपके लिए एक खुदा है जो आपकी चिंता करता है, आपका ख्याल रखता है, आपके बारे में वो सुधि लेता है। और ये वचन बता रहा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपकी चिंता कर रहा है, वो आपकी सुधि ले रहा है, वो आपका ख्याल रख रहा है। इसलिए आप चिंता करने के बदले अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए। और ये वचन ना जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन जीवित है, दोधारी तलवार से भी चोखा है। प्रभु का वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर जब सृष्टि को बनाया, अपने जुबान से बोल बोल के बनाया। प्रभु ने कहा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई देने लगा, उजाला हो जाए, हो गया। पेड़ पौधे उगे, पेड़ पौधा उग गया। प्रभु अपने वचनों से सारी सृष्टि को बनाया है। और आज प्रभु आपको कह रहा है, बेटा बेटी, अपनी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, अपने सारी चिंता आप प्रभु पर डालिए। प्रभु आपके लिए आपकी सुधि ले रहा है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशाया 43 का 5 वचन, आइजाया चैप्टर 43 वर्स 5। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु कह रहे मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। प्रभु आपके साथ हर पल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या आपको शैतान डरा रहा है? क्या आप कोई चिंता के कारण आप डर रहे हैं? क्या आप परिस्थिति को देखकर डर रहे हैं? क्या आपके दुश्मन लोगों के कारण आप डर रहे हैं? क्या कोई आपको डरा रहा है? मेरे प्रियो, आपको जिसने बनाया है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको देखकर आज कह रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हैं, सब कुछ संभाल लेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक और वचन को हम लोग ध्यान करेंगे, भजन संहिता 68 का 19 वचन और 20 वचन, साम्स 68 वर्स 19 एंड 20। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, क्या आपको कोई बोझ है आपके ऊपर? क्या घर का, परिवार का बोझ है? बहुत सारे जिम्मेदारी का बोझ, बहुत सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप निभा नहीं पा रहे। निभाने के लिए आपके पास पैसा, अगर पैसा की कमी है, परिवार कैसे चलाए, घर को कैसे चलाए, अगर कोई पैसा की कमी है, अगर कुछ भी आपको
बोझ हो, प्रभु कहते हैं धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आपका बोझ परमेश्वर उठा रहा है, 1-2 दिन के लिए नहीं, प्रतिदिन आपका और मेरा बोझ परमेश्वर उठा रहा है। तो मेरा भाई तू क्यों परेशान है? मेरी बहन तू क्यों परेशान है? जब तेरे लिए खुदा बोझ उठा रहा है तो तू चिंता नहीं करना। अपना बोझ यहोवा पर दे दे, यहोवा पर डाल दे, वही तेरा सारे काम को पूरा करेगा। चिंता नहीं करना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए चिंता कर रहा है। और आगे लिखा है वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, वह हमें बचाने वाला परमेश्वर है, मृत्यु से भी वह हमें बचाता है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसा परमेश्वर दुनिया में कहीं जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर प्रतिदिन हमारे साथ रहता है, हमारे कष्ट दुखों में साथ देता है, हर परिस्थिति में हमारे साथ देता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक और वचन को ध्यान करेंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारे पास है, हमारे दिलों में है, हमारे घर में है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। इसलिए हम क्यों चिंता करें? आपकी जो भी परेशानियां हैं प्रभु से प्रार्थना के द्वारा बताइए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना और विनती के द्वारा हर एक जरूरतें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर आपके लिए उत्तर देगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। जरूर प्रार्थना के द्वारा आपकी जो भी जरूरतें हैं परमेश्वर के सामने बताएं, प्रभु आपको उत्तर देगा। एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 50 का 15, साम्स 50 वर्स 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वाह, ये दुनिया संकट के समय हमें छोड़ देती है। ये दुनिया के लोग संकट के समय हमें छोड़ देता है। जब तक हमारे पास धन दौलत है हमारे पीछे पीछे भागते आएंगे लोग। जब सब खत्म हो जाएगा हमसे दूर चले जाएंगे, हमें छोड़ देंगे, हमारा कोई हालचाल नहीं लेंगे। लेकिन परमेश्वर बिल्कुल अलग बोल रहा है, उसका अपोजिट प्रभु कह रहा है, संकट के दिन मुझे पुकार। ये दुनिया में जिन किसी को भी हम संकट के दिन पुकारेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है संकट के दिन भी मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वाओ, यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, call upon God in the time of trouble and he will deliver you and you will glorify his mighty name। संकट के समय परमेश्वर को पुकारिए, चिंता करते हुए ना रहे, बल्कि उसके बदले परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर को पुकारे। और वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु से मांगे, प्रभु से प्रार्थना करे, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपकी सहायता करेंगे। एक और वचन को ध्यान करेंगे, भजन संहिता 46 का पहला वचन, साम्स 46 वर्स 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। दूसरा वचन में, इस कारण हमको कोई भय नहीं छाए, हमको भय नहीं छाए। एक और बार मैं पढ़ रहा हूं,
दूसरा वचन, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। वाव! परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। संकट के समय में हम परमेश्वर के पास जाकर शरण ले सकते हैं, आसरा ले सकते हैं, और वो हमारा बल है, हमारी ताकत है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वाव! हालेलुया! संकट के समय में भी अति सहज से मिलने वाला सहायक। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी नहीं है, टिकट बुक कराना जरूरी नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना जरूरी नहीं है। हर समय में प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को बुला सकते हैं, परमेश्वर की मदद मांग सकते हैं। संकट के समय अति सहज से, अति सरल रूप से प्रभु हमको मिल जाता है, वो हमारा सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु आपके लिए तैयार है आपकी सहायता करने के लिए। हम नहीं डरेंगे, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेंगे। एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 34 का 5 वचन, साम्स 34 वर्स 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया! अगर आप दिल से परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर मदद मांग रहे हैं परमेश्वर से, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, अगर आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर की ओर दृष्टि कर रहे हैं, उन्होंने ज्योति पाई, आप भी ज्योति पाएंगे अगर परमेश्वर की ओर देख रहे हैं तो। और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर से दृष्टि करेंगे, हम प्रकाश पाएंगे, हम ज्योति पाएंगे, और हमारा मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा, कभी काला नहीं होगा। हम प्रकाश पाएंगे, ज्योति पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप सच में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की ओर देख रहे हैं, प्रभु से मदद मांग रहे हैं, प्रभु आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। आपकी हर तुरंत तत्पर वो आकर आपकी मदद करेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने कहा है, माय पीपल विल नॉट बी पुट टू शेम। मेरे लोग कभी, प्रभु कहते हैं, मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। हमें लज्जित होने परमेश्वर नहीं देगा। प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमें साथ देगा, हमारी मदद करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से प्रभु आपको तसल्ली दे। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 10, साम्स 34 वर्स 10। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंह, वो तो जंगल का राजा है, जंगल के राजा है। उनको खाने में कोई वस्तु की कमी नहीं है, वो शिकार कर कर खा सकते हैं, उनके पास उतना ताकत है। लेकिन वचन बता रहा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, आपको कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु आपकी सारी जरूरतों को आपको दे देता है। हालेलुया। आखिरी में एक और वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे। भजन संहिता 37 का 5, साम्स 37 वर्स 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़
और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कह रहा है अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ दे बेटा, मुझ पर छोड़ दे बेटी, और मुझ पर भरोसा रखना, मैं उसे पूरा करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आपके मार्ग की चिंता सब परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और उस पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर पूरा करेगा, वो ही उसे पूरा करेगा। आखिरी में एक और वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 138 उसका 8 वचन, साम्स 138 वर्स 8, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है, आपको बनाया है, आपको जीवन दिया है, आपको सांस दिया है, आप जो जी रहे हैं ये परमेश्वर का गिफ्ट है। और जब प्रभु आपको अभी तक बचा कर रखा है, आगे भी बचाएगा। हर एक स्थिति में प्रभु आपको साथ देगा, आपकी अगुवाई करेगा। और ये आखिरी में वचन बता रहे हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को देगा, हर एक कठिनाई से आपको बचाएगा, संकट से आपको छुड़ाएगा। संकट में अति सहज से वो आपको मिल जाएगा। उससे पुकारिए, प्रार्थना करिए, वो आपको छुड़ा लेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपके साथ बात किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको आशीष करे, आपको इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको तसल्ली दे, प्रभु आप पर अनुग्रह करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो भी मेरे भाई बहन प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं, आपके जीवित वचनों के द्वारा उनसे बातें कर प्रभु, उनको तसल्ली दे। अगर कोई कठिनाई में गुजर रहे हैं, कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर कोई चिंता में है, दुख बाधा में है, अगर कोई संकट में है, तकलीफ में है, तो प्रभु आप अपने वचनों को भेजकर उनको तसल्ली दे। हर एक तकलीफ, दुख तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। सारे अकेलापन दूर करके उनको आप साथ दीजिए प्रभु। उनको ये यकीन दिलाइए कि आप उनके साथ हैं, आप उनकी मदद करिए। ये वचनों के द्वारा उनको एनकरेज करिए, आप में आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। इन सभी मेरे भाई बहनों को, मुझको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आज का दिन हम सब के लिए शुभदायक हो, आमीन।